हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये राउंड नेक बनाना सिखाऊंगी। ये राउंड नेक मैंने थोड़ी अलग से तरीके से बनाई है, जैसे कि आपको मार्केट की राउंड नेक्स दिखती हैं। ये डबल बॉर्डर में है, आप देखेंगे, और ये बहुत ही स्ट्रेचेबल नेक है। फ्रेंड्स, मैंने इसे एक जेंट्स कार्डिगन में डाला है। आप इसे स्टाइल से इसे लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। बहुत ही ईजी फ्रेंड्स हमारा ये नेक का पैटर्न है। तो मैं आपको नेक की शेपिंग भी बताऊंगी और मैंने इस तरह का ये डबल बॉर्डर वाला नेक कैसे बनाया है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस डबल बॉर्डर वाले नेक को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक की कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले, मैं ये आपको फ्रंट पोर्शन दिखा रही हूँ स्वेटर का। तो ये हमने फ्रेंड्स इसमें शोल्डर की कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन पैटर्न आप देख रहे हैं, इसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखेंगे, मैं मेजर करके आपको बताती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए 4 इंच 4 इंच निट करने के बाद, शोल्डर कटिंग के बाद 4 इंच निट करने के बाद अब मैं यहाँ से अपनी जो है नेक की कटिंग करना शुरू करूँगी। तो जो फ्रेंड्स हम शोल्डर के बाद हमने जो पूरी लेंथ रखनी होती है स्वेटर की, वो यूजुअली हम 9.5 से 10 इंच तक रखते हैं। तो जब कभी भी आप राउंड नेक की शेपिंग करने लगते हैं तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिएगा कि आप 3.5 या 4 इंच के बाद जो है अपना गला जो है उसकी कटिंग शुरू कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा अच्छी एक शेप आती है। तो 4 इंच के बाद मैं अपनी यहाँ पे अब जो कटिंग है वो स्टार्ट करूँगी। पहले मैं आपको एक स्टिचेस का लेआउट देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास टोटल 124 स्टिचेस थे जब मैंने ये कार्डिगन स्टार्ट किया। तो मेरे पास 124 स्टिचेस थे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 124 स्टिचेस में मैंने अपने शोल्डर की कटिंग दी है 6 4 3 2 1, यानी एक तरफ से 16 घटके और दूसरी तरफ से 16 घटके। तो 124 16 16 हो गए 32। 124 में से अगर मैं 32 घटाऊँगी तो मेरे पास 92 स्टिचेस रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइम मेरी सिलाइयों पे टोटल स्टिचेस जो हैं वो 92 हैं। अब 92 फंदों में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये होता है हमारा राउंड नेक, इस तरह से होगा। ये शोल्डर है, ये हमारा राउंड नेक है। तो सबसे पहले तो मैं शोल्डर के लिए फंदे रखूँगी। ठीक है, तो 21 स्टिचेस मैंने शोल्डर के लिए रख लिए। 21 21, तो 92 21 21 हो गए हमारे 42। तो 92 में से अगर मैं 42 फंदे कम करूँगी तो मेरे पास टोटल 50 फंदे रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 50 स्टिचेस से अब मैंने इसे राउंड नेक की शेप देनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पे इकट्ठे 20 फंदे घटा दूँगी। ये टोटल मैंने 20 फंदे एक साथ घटा दिए। ठीक है, 20 फंदे एक साथ घटाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, 5 4 3 2 और 1 की कटिंग करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 4 3 2 और 1 की कटिंग करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी हमारी एक तरफ हो गए ये टोटल 15 फंदे और ये हो गए 15, हो गए 30, टोटल हो गए 50, 30 40 और 50। तो 50 फंदे मेरे पास बचे थे 21 शोल्डर में छोड़ने के बाद, और 50 की मैंने इस तरह से नेक शेपिंग दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, राउंड नेक बनाना बहुत ही ईजी होता है। इसमें आपको कोई भी फंदा घटाना नहीं होता है फ्रेंड्स। एक बार जो आपने फंदे उठा लिए होते हैं ना, उसी से सारी राउंड नेक बनती है। खैर, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 21 फंदे देखिए, अब यहाँ देखेंगे आप, तो पहले मैं 21 फंदे बुन लूँगी। ठीक है, 21 फंदे बुने और फिर ये 15 फंदे, फिर उसके बाद आगे 15 फंदे बुनूंगी। उतने बुनने के बाद बीच के जो 20 फंदे हैं उन्हें मैं पूरे एक साथ जो है वो घटा दूंगी। मैं बताती हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपनी
गले की शेपिंग स्टार्ट करते हैं, गले की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले 21 और 15 टोटल हो गए 36। पहले हम 36 फंदों को जो है नेट करेंगे और वो हमने वैसे करना है जैसे हमारा डिज़ाइन पैटर्न है। तो पहले 36 फंदों को हम वैसे ही नेट करेंगे जैसा हमारा डिज़ाइन पैटर्न है। अपने डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं पहले इन 36 स्टिचेस को बना लूँगी। तो 36 फंदे हमने नेट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 36 हो गए। अब हम यहाँ से फ्रेंड्स जो है इसे घटाते चलेंगे। पूरे 20 फंदे में घटाऊंगी एक साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ से घटाई स्टार्ट करेंगे। ये पूरे 36 फंदे मैंने यहाँ तक बना लिए और ये एक बुना, देन इसको इसमें से क्रॉस ओवर करेंगे, अगला फंदा नेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 20 फंदे घटाए। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हमारे 36 बचने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, पूरे 36 फंदे हो गए। अब इस सिलाई को भी मैं यहाँ पे जैसे हमारा डिज़ाइन पैटर्न है वैसे बना के कंप्लीट कर लूँगी। सो इस वाली तरफ से भी फ्रेंड्स मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। अब आप देखेंगे 20 फंदे हमारे यहाँ पे एक साथ हमने घटा लिए हैं। अब हम पहले इस तरफ को निट करेंगे। मैं बैक साइड में आ गई हूँ। बैक साइड में भी हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। जैसा आपका डिज़ाइन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रो की एंड में आए हैं हम। ये मैंने लास्ट फंदे को निट किया। अब जो आखिरी फंदा है फ्रेंड्स इसे मैं बिना बुने उतार लूँगी। मैं बिना बुने क्यों उतारूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम ये फंदा बिना बुने उतारते हैं फ्रेंड्स तो हमारी एक बहुत ही स्मूथ से एजेस बनते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे ये फंदे इस तरफ हो गए और ये फंदे अब इस तरफ हो गए। तो पहले मैं आपको एक ही तरफ की जो है नेक की कटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए 20 फंदे हमने बीच के घटा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरफ की शेपिंग पे हैं तो हम क्या करेंगे 5, पहले 5वां फंदा घटाएंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो पहले हम 5 फंदे घटाते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ से पहले 5 फंदे घटाएंगे। देखिए मैंने अनबुना रखा था, अब आप देखेंगे कि क्यों रखा था। ये मैंने ऐसे ले लिया, अगला फंदा 1 2 3 4 और ये 5 स्टिचेस मैंने घटा दिए। अब आप देखिए ये देखिए कितना स्मूथ सा जा रहा है। यहाँ पे पता नहीं लगा है हमने कब 20 फंदों के बाद 5 को कंटिन्यू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये 5 फंदे घटा लिए हैं। अब रेस्ट में अपनी सिलाई को वैसे ही कंप्लीट कर लूँगी जैसा मेरा निटिंग पैटर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद बैक रो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। सो बैक रो में आ गई हूँ फ्रेंड्स, मैं बैक रो नेट कर रही हूँ। बैक रो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से हमने लास्ट फंदे को जो है वो
बगैर बुने हुए लेना है। हमने हर बैक रो में फ्रेंड्स जो लास्ट फंदा है उसे बिना बुने छोड़ देना है, ताकि जब हम आगे से नेक की कटिंग करें तो वो बहुत स्मूथ सी कटिंग आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने सारे फंदे निट कर लिए। अब मैं लास्ट फंदे को इस तरह उतार लूँगी। ठीक है, अब हमने पहले 5 घटाए थे, अब हम यहाँ से 4 फंदे, यहाँ से अब हम 4 फंदे घटाएंगे। तो अब हम यहाँ से 4 फंदे घटाएंगे। पहला फंदा जो मैंने अनबुना लिया है, अगला फंदा लेंगे और इसमें से इसे क्रॉस करेंगे। 1 2 3 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आ रही है ना एकदम हमारी स्मूथ सी कटिंग, तो इसलिए हमेशा लास्ट फंदे को आप अनबुना उठाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस रो को मैं अपने डिज़ाइन के साथ, जैसा डिज़ाइन है उस पैटर्न के साथ में इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अगेन फ्रंट रो कंप्लीट करके मैं बैक रो में आ गई हूँ। बैक रो जैसा आपका डिज़ाइन पैटर्न है वैसे बनाते हुए आपने कंप्लीट करनी है। साथ में आपने लास्ट फंदे को बिना बुने रखना है, उसे हमने निट नहीं करना है। तो ये पूरी रो हम जैसा आपका डिज़ाइन पैटर्न है वैसे बनाएंगे। जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बैक रो को बनाएंगे। बस अपने लास्ट स्टिच को निट नहीं करना है, जस्ट ऐसे स्लिप कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 4, अब हम इसमें 3 फंदे घटाएंगे। अब हम 3 फंदे घटाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया हुआ ले लिया। 1 2 एंड 3। ये देखिए 3 फंदे घटा लिए। पूरी रो को हम जैसा डिज़ाइन पैटर्न है उसके साथ कंप्लीट कर लेंगे। बैक रो में आ गए हैं फ्रेंड्स। डिज़ाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी बैक रो बनानी है। और साथ में लास्ट फंदे को सिर्फ स्लिप करना है, बुनना नहीं है। तो ये लास्ट फंदा मैंने स्लिप कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 4 3 की कटिंग हो गई है। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे घटाएंगे। 1 और ये 2। रेस्ट सारी रोज फ्रेंड डिज़ाइन जैसा है वैसे निट कर लेंगे। बैक रो को अगेन फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन बनाते हुए लास्ट फंदे को अनस्टिच छोड़ के ये रो भी कंप्लीट करेंगे। जैसा डिज़ाइन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रो बनाएंगे। और अब हम लास्ट फंदे को स्लिप करके दूसरी सिलाई पे ले लेंगे इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सिर्फ लास्ट एक फंदा घटाएंगे। लास्ट फंदा घटाएंगे फ्रेंड्स हम सिंपली ये। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स आ रहे हैं हमारे सारे स्मूथ एजेस। तो अब हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे जैसे हम बना रहे हैं। बैक रो जो डिज़ाइन पैटर्न है उसको डालते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस बैक रो के साथ ही फ्रेंड्स हमने जितने फंदे अपने नेक के घटाने थे वो सभी अब घट जाएंगे। मीन्स हमारे नेक की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। जितने फंदे हमने डिक्रीज़ करने थे नेक के लिए वो हमारे इस लास्ट फंदे के साथ कंप्लीट हो गए। ये बैक रो बनाई फ्रेंड्स। अब लास्ट फंदा जो है मैं नेट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारे अब यहाँ पे टोटल 21 स्टिचेस रहने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और एक 21, तो 21 फंदे हमारे रह गए हैं। अब जैसे कटिंग मैंने इस तरफ की है वैसी ही कटिंग फ्रेंड्स मैं अब नेक के इस साइड भी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दूसरी तरफ से भी वैसे नेक कटिंग कर ली है।
और अब ये हमारे राउंड नेक की शेप आ गई है फ्रेंड्स। अब हम इसके बाद इसको सिंपली बगैर घटाए इसे बुनते जाएंगे। हमने इसे तब तक बुनना है जब तक हमारी यहाँ से जो लेंथ है, जो हमने शोल्डर कटिंग दी है, यहाँ से हम 10 इंच नहीं कर लेते। तो 10 इंच बनाने तक अब हम इसे सिंपली निट करते जाएंगे। तो पहले मैं इसे इतना निट कर लेती हूँ और बैक पोर्शन को भी निट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको राउंड नेक कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने फ्रंट से पूरा 10 इंच तक इसे निट कर लिया है। ये हमारे राउंड नेक की शेप आ गई है। मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ से है, ये देखिए पूरा हमारा 10 इंच आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 इंच निट कर लिया है। अब हम इसके बाद और निट नहीं करेंगे। ये मेरा फ्रंट पोर्शन हो गया। बैक वाला पोर्शन भी फ्रेंड्स मैंने निट कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बैक पोर्शन आ गया फ्रेंड्स, इसी पे मैंने पूरा निट कर लिया है। पूरे 10 इंच तक ये है और बैक नेक की शेप भी मैंने दे ली है। मेरी बैक नेक की शेपिंग का वीडियो फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरे चैनल में है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारा फ्रंट और बैक पोर्शन दोनों बन गए हैं। अब हमने इनके शोल्डर्स को ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, शोल्डर जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने दोनों बैक पोर्शन उल्टी तरफ से एक साथ कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से इनके शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। मैं इन फंदों को पहले इस तरफ को ले लेती हूँ। तो ये देखिए दोनों शोल्डर के फंदे एक तरफ को हो गए हैं। अब मैं शोल्डर कैसे जोड़ते हैं इस पे भी फ्रेंड्स एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर फिलहाल मैं आपको इसमें एक रफ़ आइडिया दे देती हूँ। मैंने अपनी और भी वीडियोस में एक आइडिया सा दिया हुआ है, कैसे जोड़ते हैं बताया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला फंदा मैं इससे लूँगी और एक फंदा मैं इससे लूँगी। अब इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन दूँगी और इन्हें दोनों को सिलाइयों से निकाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगला फंदा सिलाई पे लूँगी और उससे अगला दूसरी सिलाई का, दोनों को एक साथ निट करेंगे और इसे इसके ऊपर से निकाल देंगे। एक बार और देखिए, एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा दूसरी सिलाई से, दोनों को एक साथ सीधा बनाएंगे और पिछले फंदे को इसमें से क्रॉस कर देंगे। ये देखिए हमारे शोल्डर जुड़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह करते हुए फ्रेंड्स मैं दोनों तरफ के शोल्डर्स को ज्वाइन कर लूँगी। सो ये देखिए लास्ट फंदा, इसे हमने इसमें से क्रॉस किया और अब मैं इन थ्रेड्स को यहीं पे कट कर दूँगी। तो इन दोनों थ्रेड्स को मैं यहाँ से कट कर दूँगी और थ्रेड को इसमें से क्रॉस करके टाइट करके सिक्योर कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा शोल्डर जॉइन हो गया। कितना सीमलेसली हमारा डिज़ाइन जो है वो कनेक्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह अब मैं अपने दूसरे शोल्डर को भी जॉइन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों तरफ के शोल्डर हमने जॉइन कर लिए हैं। कितने अच्छे से हमारी जॉइनिंग आई है, देखो ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है अब हमारा गला। अब हम फ्रेंड्स यहाँ से फंदे उठाएंगे और अपना गोल गले की निटिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टिच उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से गले के फंदे उठाना शुरू करेंगे। यहाँ से फंदे उठाते हुए हम यहाँ तक जाएंगे। राउंड केबल नडल्स ले ली हैं मैंने और साथ में एक मार्कर ले लिया है। तो अब हम फंदे कैसे उठाएंगे, अलोंग द चेन हमने सभी स्टिचेस उठाने हैं। अलोंग द चेन मीन्स ये देख रहे हैं आप, ये चेन है, तो इसमें से हम एक फंदा उठाएंगे इस तरह, इस तरह। ठीक है, 1 जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे साथ के साथ सिक्योर करें। 2 अलोंग द चेन, ये चेन आपको दिखती चलेगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो ऐसे 2 फंदे उठा लिए, देन
3 4। तो इसी तरह अलोंग द चेन फ्रेंड्स मैं फंदे उठाते जाऊंगी और मैंने पूरा कवर करना है, यहाँ से चलना है और फिनिश यहीं पे होना है। तो मैं यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स फंदे मैंने उठा लिए हैं और टोटल मेरी सिलाइयों पे हैं इस टाइम 126 स्टिचेस। सो 122 से 126 के बीच सफिशेंट स्टिचेस होंगे आपके इस राउंड नेक के लिए। अब हम यहाँ से फ्रेंड्स राउंड नेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये मार्कर प्रेस कर लूँगी क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग होगी, यहाँ से हमारा जो नेक है बनना शुरू हुआ है, तो हम क्लोजिंग भी यहीं से करेंगे। तो अब मैं जैसा मैंने बॉर्डर बनाया था वैसा मैं नेक बनाऊंगी। तो मेरा बॉर्डर था एक सीधे एक उल्टे का, अब मैं नेक का बॉर्डर भी एक सीधे एक उल्टे का बनाऊंगी। पहला फंदा सीधा आ गया, फिर उल्टा। आपको फ्रेंड्स जब भी आप ये फंदे इस तरह से लिफ्ट करते हैं, अगर आप जब निट करना शुरू हुए बॉर्डर आपको लगता है कि इन बिटवीन गैप ज़्यादा है, तो आप वहाँ से भी फंदा लिफ्ट कर सकते हैं ताकि आप उस गैप को कम कर सकें। फ़िलहाल मेरे पास 126 हैं, सफिशेंट है। तो ये सीधा उल्टा सीधा, अब उल्टा, देन नेट, देन पर्ल। तो जो हमारी एक रो कंप्लीट होगी वो इस मार्कर पे कंप्लीट होगी। तो मैं यहाँ से चलूँगी एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए, यहाँ पे मेरी एक रो कंप्लीट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सीधा एक उल्टा बना के मैं एक रो कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। तो फर्स्ट रो की कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ ये फंदा उल्टा बनाया, ये फंदा सीधा। अब ये लास्ट फंदा है फ्रेंड्स हमारा, इसे हम उल्टा बनाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए क्यों दिखाया, ये फंदा उल्टा आया, मार्कर इधर करेंगे, क्योंकि जब हमने रो स्टार्ट करी तो ये पहला फंदा सीधा था। आपने बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना रहे हैं राउंड नेटिंग में किसी में भी नेक के लिए, तो अगर आपका पहला फंदा सीधा था तो लास्ट फंदा आपका उल्टा आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो या तो आप घर लिफ्ट कर लीजिए कि या फिर दो फंदों का एक करके एक फंदे को घटा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्कर के साथ हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हमारा राउंड 2 शुरू हो जाएगा। तो पहला फंदा सीधा, अगेन सीधे पे सीधा बनाएंगे, उल्टे पे उल्टा बनाते चलेंगे और हमारा नेक का जो बॉर्डर है वो बनता जाएगा, एक सीधे एक उल्टे का। तो फ्रेंड्स इसी तरह एक सीधा एक उल्टा बुन के आपने नेक का बॉर्डर उतना बना लेना है जितना आपको चाहिए। किसी को नेक का बॉर्डर पतला पसंद होता है, कई जो हैं वो थोड़ा चौड़ा बॉर्डर पसंद करते हैं। तो जैसे पर्टिकुलर बंदे की अपनी चॉइस है, उस अकॉर्डिंग आपने जो अपना नेक का बॉर्डर है वो निट कर लेना है। तो पहले इसे मैं एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना के निट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मेजर करके बताती हूँ कि मैंने अपनी स्वेटर में कितना रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं निट कर लेती हूँ आगे और उसके बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा बॉर्डर बनना शुरू हो गया, सीधा उल्टा। ठीक, तो ऐसे ही हमारा ये बॉर्डर बनता जाएगा और आपने जितनी आपको डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए, चौड़ाई चाहिए गले के बॉर्डर की, उतना आपने निट कर लेना है। तो पहले मैं निट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक को मैंने यहाँ तक निट कर लिया है। अब यूजुअली जब हम सिंगल नेक रखते हैं फ्रेंड्स तो इतना ही बॉर्डर रखते हैं। ये हमारी लाइंस काउंट करके बताती हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 लाइनें हैं। यूजुअली जब हम सिंगल नेक रखते हैं, डबल नहीं करते हैं बॉर्डर को, तो हम यही 12 से 14, ज़रूरी नहीं है हर बार 12-14 जो रोज़ होती हैं सफिशेंट होती हैं, 12 से 14 रोज़ तक का हम गला रखते हैं और यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। अब हमने इसमें डबल बॉर्डर बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, 12 रोज़ मैंने निट कर ली हैं। अब यहाँ पे मेरा मार्कर है। अब 12 रोज़ के बाद ये जो मेरी 13वीं रो है फ्रेंड्स, इसे मैं पूरा निट कर लूँगी, सारे फंदे सीधे बनाऊँगी। एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर हम बना रहे थे, अभी हम एक सीधा एक उल्टा नहीं बनाएंगे। हम इस पूरी रो को 13th रो को, 12 रो मैंने एक सीधे एक उल्टे की बनाई है। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 12 की जगह 14 रखना चाहती हैं, 14 सफिशेंट होगी, 14 से ज़्यादा आप मत रखिए, नहीं तो नेक जो है वो बहुत गले तक चिपक जाएगी। तो 12 से 14 रोज़ आप रखिए नेक की। उसके बाद आपने ये जो रो है वो आपने
सिंगल नेट करनी है। अगर आपने डबल बॉर्डर नहीं बनाना है तो 12 से 14 रोज़ आपने नेक बॉर्डर की बना ली है, तो आपने वहीं पे अपने स्टिचेस को कास्ट ऑफ कर देना है। जब हम डबल गला बनाते हैं तो फ्रेंड्स हमने अगर 12 रोज़ बनाई हैं आपने या 14 रोज़ बनाई हैं तो उतनी ही डबल हम और निटिंग करेंगे। मीन्स मैंने 12 रो बनाई थी तो 12 और मैं रोज़ बनाऊंगी, यानी 24 बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैंने 14 रोज़ रखी है तो 14 रोज़ में और बनाऊंगी, 28 रोज़ बनाऊंगी टोटल। ठीक है फ्रेंड्स। तो 12 रोज़ बनाने के बाद ये 13th रो को मैं सीधा सीधा करके, सीधा सीधा बना के पूरे फंदों को निट करके कंप्लीट कर लूँगी, अपने मार्कर तक पहुँच जाऊँगी। तो फ्रेंड्स लास्ट फंदा है और ये मार्कर इस तरफ किया, पूरी रो हमने नेट कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पूरी रो नेट कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। जैसा हमने ये 12 लाइनें बनाई हैं वैसे बनाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपने, अगर आपका फंदा सीधा है तो हम सीधा बनाएंगे, फिर हमारा फंदा उल्टा था तो अब हम उसे उल्टा बनाएंगे। गलती से भी आपका फंदा सीधे के ऊपर उल्टा और उल्टे के ऊपर सीधा ना आ जाए। जैसे हमारा बॉर्डर था एक सीधे एक उल्टे का, वैसे हमने बनाते चलना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम पूरी 12 रोज़, पहले हमने 12 रोज़ निट की थी, उसके बाद 13वीं रो हमने पूरी सीधी सीधी बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अगेन इस 13th रो को छोड़ के अगेन 12 रो और जो हैं वो एक सीधे और एक उल्टे की बनाएंगे। तो पहले मैं इन 12 रोज़ को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक को डबल, नेक के बॉर्डर को डबल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले 12 रोज़ बना लीजिए। अगर आपने 14 रोज़ निट करी हैं तो 14 रखनी है। बस आपने जितनी पहले रोज़ निट करी थी उतनी ही बाद में रखनी है, आपकी रोज़ कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो नेक है वो प्रॉपर नहीं आएगा। डबल जो बॉर्डर बनाएंगे आप, डबल नेक जो बनाएंगे वो प्रॉपर नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मैं इन 12 रोज़ को निट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको डबल बॉर्डर कैसे बनाना है वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 12 और रोज़ जो हैं वो निट कर ली हैं। ये देखिए जो सेंटर में हमने सीधी रो बनाई थी वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए अलोंग द होल नेक आपको ये एक लाइन बीच में दिखेगी। मैं अब मार्कर निकाल के साइड पे कर रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये एक लाइन हमने क्यों ली थी, इस लाइन के ऊपर भी मेरे पूरे 12 रोज़ आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है। क्योंकि अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे तो वो जो एक सीधी रो थी वो एक तरह से हमारे लिए लैंडमार्क की तरह यूज़ हो जाएगी ऐसे। तो कुछ इस तरह की हमारी नेक आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम थ्रेड कट करेंगे। थ्रेड आपने हमेशा एक्स्ट्रा रखना है। आप अपने राउंड नेक के अराउंड जो है थ्रेड को डबल रख लें। डबल क्या, मैं कहती हूँ कि आप ट्रिपल रख लें, क्योंकि अगर धागा कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप 3 टाइम फोल्ड कर लीजिए। ठीक है। मैंने 3 टाइम फोल्ड कर लिया। मैं यहाँ से थ्रेड कट कर दूँगी। एक्स्ट्रा रह जाएगा कोई नहीं, वो आपने जब स्वेटर सिलनी है तब काम आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने ट्रिपल टाइम से भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा फोल्ड किया है। अब मैं धागे को सुई पे ले लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। मोटी वाली सुई। तो ये देखिए सुई पे मैंने अब ये धागा ले लिया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह तो जो आपका सीधा फंदा है, यहाँ से हमारे फंदों की शुरुआत हुई है, अब ये वाला एज हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे इस तरह से यहाँ डाल देती हूँ। अब हमारा वर्किंग एक ही एंड रहेगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपका सीधा फंदा है वो सीधे फंदे पे आए और जो आपका उल्टा फंदा है वो उल्टे फंदे पे आए। कुछ इस तरह देखिए, यहाँ से हमारी नेक शुरू हुई थी। तो जब आप फोल्ड करेंगे, ये देखिए ये सीधा फंदा, ये देखिए सीधा फंदा जो है वो सीधे फंदे पे आएगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी,
ये मैं धागा इस फंदे पे डाल के धागे को निकाल लूँगी। ठीक है, अब दोबारा देखिए, हमारा सीधा फंदा सीधे फंदे पे होना चाहिए, नहीं तो टेढ़ा आएगा ये। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से इसके बेस से 2 फंदे उठाऊँगी इस तरह और इसमें से धागा निकाल दूँगी। ठीक है, और अब वापस इस फंदे पे जाऊँगी और इसमें से ये धागा निकाल के ये धागा हम ऐसे निकाल लेंगे और अब इस फंदे को मैं निकाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, सीधे पे सीधा फंदा। अब अगला उल्टा फंदा है तो ये हमारे उल्टे फंदे पे होगा। तो अब अगेन मैं इस फंदे पे धागा डालूँगी, धागा निकालूँगी और बेस में से, इसी के बेस में से 2 फंदे जो हैं वो मैं लिफ्ट करूँगी इस तरह। ये 2 फंदे मैंने उठा लिए, इसमें से धागा निकालूँगी और धागा इसमें से क्रॉस करूँगी और इस फंदे को हम निकाल देंगे सिलाई से। ठीक, देन अगेन इस फंदे में हम धागा डालेंगे, सुई डाल के मैं ये धागा निकाल लूँगी। अब इस फंदे के बेस से मैं 2 फंदे उठाऊँगी। ये मैंने इस तरह से 2 फंदे लिए, धागा निकाल दिया और धागा थोड़ा टाइट कर लेना है। फिर इसमें से मैं धागा निकाल दूँगी और इस फंदे को हम सिलाई में से निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा नेक क्लोज हुआ है यहाँ पे। अगेन देखिए, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी नेक टेढ़ी ना जाए। हमारा जो नेक है, जो फंदा है, वो फंदे के ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इस फंदे पे डाला हमने, धागा निकाला। अब बेस में से 2 फंदे हम उठा लेंगे। ये देखिए, 2 फंदे उठा लिए। फिर इसमें से धागा निकाल देंगे और इस फंदे में से धागा डालेंगे और इस फंदे को हम सिलाई पर से निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करते हुए अब हमने यहाँ से धागा निकाल लिया है। अब हम बेस पे जाके फंदा उठाएंगे, ये देखिए, ये इस तरह। उठा लिया हमने। अब अगेन इसमें से क्रॉस करेंगे, इसे निकालना है और साथ ही दूसरे फंदे पर से सुई से धागा क्रॉस कर देना है। ये देखिए, अब आप देखेंगे हमारा जो नेक का बॉर्डर है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसी तरह करते हुए हम इस सारी रो को जो है कंप्लीट करेंगे।
फ्रेंड्स एंड में थोड़े से हमारे ये फंदे रह गए हैं, वैसे ही करेंगे हम इन्हें। बेस से उठाएंगे, इस फंदे पर डाल के इसे निकालेंगे और दूसरे फंदे में से क्रॉस करेंगे। देन इस तरह निकालेंगे। बनाना फ्रेंड्स इजी है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, कहीं हमारा नेक जो है वो टेढ़ी ना हो जाए। ये देखिए, अब आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट हमारे फंदे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रह गया, इसे भी हम कवर करते हैं। बेस से उठाया फंदा, देन इसे निकाला और इसमें से क्रॉस किया। इस तरह 2 फंदे बेस से उठाए, ये फंदा निकाला, दूसरे फंदे में से क्रॉस किया। थोड़ा टाइट करते चलना है। देन अगेन बेस से 2 फंदे उठाए, धागा खींचा, ये फंदा निकाला और इस फंदे में से क्रॉस किया। देन अगेन बेस से उठाए, बेस से 2 फंदे उठाए, ये फंदा छोड़ा, दूसरे फंदे में से धागा निकाला। ठीक है, देन अगेन बेस से 2 फंदे उठाए, ये फंदा निकाल दिया, दूसरे में से धागा क्रॉस किया। देन बेस से 2 फंदे लिफ्ट किए, ये निकाला फंदा, इसमें से धागा क्रॉस कर दिया। देन अगेन बेस से 2 फंदे उठाए, ये फंदा निकाला, दूसरे फंदे में से धागा क्रॉस कर दिया। अब आप देखेंगे मैं अप्रॉक्सीमेट वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, देन अगेन बेस से 2 फंदे उठाए, ये फंदा छोड़ दिया, इसमें से धागा क्रॉस किया। अब मैं सिलाइयाँ निकाल दूँगी, इसे इस तरह टाइट कर लिया। तो पहले मैं आपको नेक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही अलाइनमेंट में आए हैं। अब देखिए बिल्कुल सही अलाइनमेंट में आई है, सभी फंदे हमारे सीधे हैं और बहुत ही सुंदर नेक बन के आई है और उतनी ही स्ट्रेचेबल, डबल है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो ये हमारा लास्ट फंदा था। अब हम इसे थोड़ी सी शेप देकर इस तरह अपने नेक को अंदर से सिक्योर करेंगे। ठीक है, तो अब बाहर देखेंगे, बाहर से कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने सिलाई की हुई है। देखिए, ठीक, अब हम अंदर से अपने धागे को जो है वो सिक्योर करेंगे। इस तरह देखिए, हमारे पास एक्स्ट्रा थ्रेड भी बचा है। एक्स्ट्रा बचेगा तो कोई नहीं, आप उसे सिलने में यूज़ कर सकते हैं, बट आपका धागा जो है
कम नहीं होना चाहिए बस। तो ये मैंने अपने फंदे को सिक्योर कर लिया है और अब मैं थ्रेड को कट कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेक बनके हमारी रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारा हमारा राउंड नेक बना है, बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स, ये देखिए। और उतनी ही इसमें स्ट्रेचेबिलिटी है, ऐसे देखिए आप, ये देखिए सारे फंदे हमारी एक ही अलाइनमेंट में चले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए कितना स्ट्रेचेबल है, इससे बड़ा सिर भी इजीली क्रॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप भी राउंड नेक जो है नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से बनाने की ट्राई करना। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।